वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जब आप गए हुए थे तो मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, दुनिया न्यूज़ में कॉल भी कर रहे हैं। अजहर ख्वाजा साहब ने एक मैसेज भेजा। अजहर ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, डील हो चुकी है, हुकूमत ने उसको हैंड ओवर कर देना है, हुकूमत ने उसके सिलसिले में पैसे भी ले लेने हैं और मुतासरीन जो ख़ानदान है उनको भी पैसे मिल जाने हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सिर्फ जज्बात को ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त रब नवाज हमारे साथ लाइन पे हैं। जी रब नवाज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबशर, ग्रेट ऑलवेज। आप गरम इश्यूज ही लेते हैं। अच्छा। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो डायमंड, इनफैक्ट ये एक बंदा नहीं है, ये तो 6 बंदे हैं जी। एक तो वो है जिसने हमारे 2 बंदे मारे जी। दूसरा ये है कि जो दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी और जिसने बंदे मारे हैं वो बंदे अभी तक हैंड ओवर नहीं हो रहे हैं। वो भी तो इसी डेवस की लोग हैं ना जी, इसी टीम के मेंबर हैं। मेरी ये है जी कि ये गवर्नमेंट उनको दे, उनके यकीन माफ कर दें, भला कर दें। हमारी स्टेट का एक कानून है, अगर ये कानून मैं बगैर असला बगैर लाइसेंस के लेके जा रहा हूँ तो 13-20 पैंट मेरे ऊपर लग गई और जज साहब चौथी पेशी पे मेरी जमानत लेंगे। हमारी स्टेट का कानून इस बंदे के ऊपर भी लगता है। और वियना कन्वेंशन अगर ये कहता है कि नहीं, जो वो किसी स्टेट में जाके जो मर्जी करें, उसका कोई कानून इनके ऊपर जो सफारतकार है नहीं लगता, तो भले छोड़ दे जी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जिस बात पे है, जो भी बयान आ रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, एक बयान नहीं आया कि हम उसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर लाइन पे है। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मुबशर साहब, सलीम मुगल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मुगल साहब। जी, मेरे ख्याल में ये जो रेमंड डेविस है ना, ये कुछ दहशतगर्दों से डील करके वापस जा रहा था और लड़के जो थे उन्होंने इसको वॉच कर लिया होगा और इसने उनको इसलिए जान से मार दिया कि कहीं वो जिंदा रहेंगे तो वो गवाह बन जाएंगे। और चूंकि ये फौजी था, ये तो मकसद कमांडो है, ये एक गोली मार के भी उनको अपना दिफा कर सकता था उनको जख्मी करके, लेकिन इसने 4 गोलियां मारी सिर्फ इसीलिए कि ये मौके पे ये खत्म हो जाए और जो सबूत है इनके पास वो ना रहे। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अपना ये अब मुझे नहीं पता, ये अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, ये तो अब हम क्या सराई भी कर रहे हैं। लेकिन यस, दूसरी बात सही है। महमूद साहब है कराची से। जी कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम लोग हमने अपना एक बनाया हुआ है कि एक टेस्ट केस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हमारा टेस्ट ले रहा हो कि हम इस पे कितना आगे से रिएक्ट करते हैं और क्या हमारा रिएक्शन होता है, हमें वो चेक कर रहा हो कि हमारा रिएक्शन क्या है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी उसने इमदाद बंद करने की धमकी दी है, तो हम इस इमदाद किससे क्यों कर रहे हैं? हम उसको क्यों नहीं डराते कि हम तुम्हारी सप्लाई अफगानिस्तान के लिए बंद कर देंगे, हम वॉर एंड टेररिज्म से अलग हो जाएंगे, वो अफगानिस्तान में मर जाएगा, हम उसको क्यों नहीं डराते? वो हम उससे क्यों डरते रहते हैं? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? राइट, थैंक यू। खालिद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हजूर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, हुक्म करें जी। जनाब, ये एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है हमारी कौम को कि इस इशू को हम अच्छे तरीके से बहैसियत एक बाइज्जत कौम इनको बताएं अमेरिका को कि पूरी कौम जो है वो एक है इस इशू पे। और ये बंदा जिसका अभी तक नाम ही मशकूक है, वो किसे वापस लेना चाहते हैं? पहले तो ये बताएं कि ये असल में है कौन। जी, इसकी तो शनाख्त ही मशकूक है ना। राइट। देखिए, वो जब तक वो इसकी शनाख्त नहीं बताते कि ये कौन है, उस वक्त तक तो इसके ऊपर आगे केस ही नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अदालत जी। इसको अपहोल्ड करे कि पहले मकबूल बताया साहब, जाए कि ये है कौन। राइट, लास्ट कॉलर मकबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब, मुझे आपका पूरा प्रोग्राम देखे कल बहुत दुख हुआ कि आपने अपने पाकिस्तानियों को मुल्ज़िम साबित करने की कोशिश की है। मैंने कहाँ से की? मैं तो दोनों में से किसी को नहीं की। कुछ भी नहीं है। जो मीडिया पे जो आप उनके हाथों में पिस्टल दिखा रहे हैं, ये सब कुछ उस वक्त कोई भी कर सकता है। ये ऐसी घिनौनी हरकत, प्लीज आप खुदारा पाकिस्तानी की हिम्मत बढ़ाएं। राइट, अब आपके पास एक अमेरिकी आया है, आप कम से कम उसे सलाह दिलवाएं। वो गरीब जिनका बच्चा मर गया, वो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, उनका कुछ सोचो। हमारे मुसलमान भाइयों को ड्रोन हमलों के जरिए मारा जाता है, ये कोई नहीं देखता। हमारे मुसलमान भाइयों को, आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है, उन्हें पकड़ के वहाँ पे सजा सुना दी गई। ठीक है, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। थैंक यू। नहीं, मैं आपकी सॉरी इस मौके पे नहीं बात करना चाह रहा था, मेरे पास 6 सेकंड चल रह गए, लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है। आपको मैं एक बात मकबूल साहब बता दूं कि पाकिस्तान के मीडिया में तकरीबन हर चैनल, हर अखबार जो है ड्रोन हमलों के ऊपर तवातर से ना सिर्फ प्रोग्राम्स कर रहा है, उनकी खबरें दे रहा है, उनको कंडेम भी कर रहा है
और गवर्नमेंट को भी, अपनी भी और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी उन्होंने अंडर प्रेशर किया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। दूसरी ये है कि वो पिस्टल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसको तो एनी शाहिद मौजूद है ना। वो अगर एनी शाहिद सारे वहां पे रहने वाले, काम करने वाले ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें सच्चाई है। हर चीज कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आधे मिनट में मुझे वागा साहब सिर्फ ये बताएं कि जीपीएस डिकोडिंग सिस्टम इसके पास क्यों था? उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने अपने हर सिस्टम पर कुछ कोड लगाए हुए हैं। ये उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये जो जीपीएस डिकोडर है, ये जहां भी जाएगा उसका कोड खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाएगी। इसके अलावा मुबशर साहब, ये सबसे आम बात एक ये है कि इनका सैटेलाइट सिस्टम अपना है, अमेरिकन का मोबाइल सिस्टम ये लोकल यूज़ नहीं करते, इंटरनेट सिस्टम ठीक है। ये तो एक मानी हुई बातें हैं, बट वागा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। चलते चलते मैंने सिर्फ एक बात कहनी है कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बिल्कुल बात ना करें। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, उसके ऊपर डिस्पैशनेट होके, यानी इमोशनल नहीं होना चाहिए, उस पर उस तरह से बात करें। जो हकीकत है वो हकीकत है। हकीकत ये है कि अभी तक रेमंड डेविस की हमें असलियत भी नहीं पता चली। और मैं आपको ये बता दूं कि जो नाम आ रहा है कि उसका असली नाम ये था, फ्लोरिडा का था, वो भी यकीनी तौर पे गलत है और वो भी एक कवर अप है। इसकी क्या असलियत क्या है, अगले हफ्ते आपके पास लेके आएंगे इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।